अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। हर किस्म की हमद, सना, बड़ाई, किबरियाई सब अल्लाह ही की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जिसने सारे जहानों को पैदा किया, फिर उनकी निगहबानी की, उनकी परवरिश की, उनको रिज़्क़ दिया, उनके जो तकलीफ़ें थी उनको दूर किया, उनकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई की। उसके बाद लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, सदरुल उला, सरचश्मे सब्रुर रज़ा, पैगम्बर रब्बे अर्ज़ो समा, वालिये बतहा, ज़ीनते काबा, सैयदुर रसूल, ख़ातिमुर रसूल, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। ये सूरह नमल की 67वीं आयत है। इसमें कुफ़ार ने इस बात पर हैरत व इस्तेजाब का इजहार किया है कि जब हम मर जाएंगे, जब हमारे बाप दादा मिट्टी बन जाएंगे, जिस्म गल सड़ जाएंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, तो फिर हम किस तरह निकाले जाएंगे। ये तो बात हमारी समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने इसका शाफ़ी और तसल्ली बख्श जवाब दिया है। फरमाया वक़ाल लज़ीना कफ़रू, कहा उन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, आइज़ा कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे, व आबाउना, और हमारे बाप दादा जो हैं वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे, आइन्ना लमुख़रजून, तो क्या फिर हमें निकाला जाएगा। तो तर्जमा एक दफ़ा फिर मुलाहज़ा फरमाएं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे। अब इसकी जो मुख्तसर जी तफसीर है वो आपके सामने बयान करते हैं। हयात सानी के मुनकर, यहाँ यह बयान हो रहा है कि मुनकरीन क़यामत की समझ में अब तक भी ये नहीं आया कि मरने और सड़ गल जाने के बाद, मिट्टी और राख हो जाने के बाद हम दोबारा कैसे पैदा किए जाएंगे। वो इस पर सख्त मुतअज्जिब हैं। कहते हैं कि मुद्दतों से, अगले ज़माने से ये सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने तो किसी को मरने के बाद जीते हुए नहीं देखा। ये सुनी सुनाई बातें हैं, उन्होंने अपने अगलों से और उन्होंने अपने अगलों से ये सुनी, इस तरह हम तक पहुंची, लेकिन ये सब अक्ल से दूर हैं। यानी उनके कहने का मकसद ये है कि जो हमारे बड़े थे उनको भी यही कहा जाता था कि अनकरीब क़यामत आने वाली है। जो उनकी औलादें थी फिर उनको यहाँ यही कहा गया, फिर उनकी औलादों को कहा गया। इस तरह अब हमें ये कहा जा रहा है। इस सिलसिले में सदियाँ गुजर गई, क़यामत नहीं आई, ना क़यामत आई है ना उसने आना है। ये तो महज हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क़यामत का जो है वो कोई चक्कर नहीं है। ये तो सिर्फ अगलों की कहानियां हैं जो सुनाई जा रही हैं। ये अकल से बहुत दूर है। तो अल्लाह ताला उन काफिरों की ये बातें सुनकर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब में बताया जाता है कि इनसे कहो कि ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखें कि रसूलों को झूठा जानने वालों
और क़यामत को ना मानने वालों का दर्दनाक और हसरतनाक अंजाम क्या हुआ। और क्या हुआ, हलाक और तबाह हो गए। और नबियों और ईमान वालों को अल्लाह ने बचा लिया। यानी क़यामत को नाम मानने वालों का कैसा दर्दनाक और हसरतनाक अंजाम हुआ, वो हलाक और तबाह कर दिए गए। और नबियों और ईमान वालों को अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये नबियों की सच्चाई की दलील है। और फिर अपने नबी को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये तुझे और मेरे कलाम को जुटलाते हैं, लेकिन तू इन पर अफसोस और रंज ना कर, इनके पीछे अपनी जान को रोग ना लगा। ये तेरे साथ जो दगाबाजियाँ कर रहे हैं, जो चाले चल रहे हैं, हमें खूब इल्म है। तू बेफिक्र रह, तुझे और तेरे दीन को हम अरूज देने वाले हैं। दुनिया जहाँ पर तुझे हम बुलंदियाँ देंगे, और ये जो काफिर है ये पस्त और ज़लीलो ख़ार होंगे। एक वक्त आएगा कि ये क़यामत के दिन कफ़े अफसोस से हाथ मलते हुए अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रहे होंगे कि ए अल्लाह, हाँ हमने देख लिया है, हमें यकीन हो गया है कि क़यामत वाकई आने वाली थी। हमें अफसोस है कि हमने दुनिया पर आपकी बातों को ना माना। लिहाजा अब हमारी गुजारिश है कि हमें एक दफ़ा दुनिया पर जाने का मौका दे दे। हम दुनिया पे जाके तेरी फर्मा बरदारी करेंगे, तेरे रसूलों को मानेंगे, उनकी बातों की उनकी पैरवी करेंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ़ एक मौका और दे दे। हम वहाँ जाकर सही मुसलमान, सही ताबेदार, सही फर्मा बरदार वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। तो हमें एक मौका और दे दिए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, ये जो हमने आपको 60, 70 या 80 साल की उम्र दी थी, उसमें हमने आप पर तुम पर ये सब कुछ वादे कर दिया था कि ये ज़िंदगी जो है ये क़यामत की तैयारी की ज़िंदगी है। यहाँ क़यामत की तैयारी कर लो, अल्लाह के हुक्मों को मान लो, नबी की पैरवी करो, शरीयत इस्लामी की पर अमल करो, अल्लाह के हुक्मों को मान लो। अगर ऐसा करोगे तो बच जाओगे, अगर नहीं करोगे तो फिर ज़लीलो ख्वार होगे। तो तुमने ना मेरी बातों को माना, ना मेरे नबी की बातों को माना, ना कुरान को माना, ना शरीयत को माना। जब तुम मुनकर हो गए तो फिर अब उसकी तुम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरह वो ज़लीलो ख्वार करके दोज़ख में फेंक दिए जाएंगे और यही उनका अंजाम होगा। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।